वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया के डिले हो रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चों को पता नहीं है। और उसके बाद कनाडा में बहुत बार अप्लाई किया, वीज़ा नहीं आ रहा, 3 रिफ्यूज़ल्स हैं। या फिर इस टाइम पे कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे फास्टेस्ट प्रोसेसिंग है, जहाँ पे फास्टेस्ट एडमिशन प्रोसेसिंग है, जहाँ पे फास्टेस्ट वीज़ा प्रोसेसिंग है, जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ मकसद यही है कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकूं, आपको गाइड कर सकूं बीइंग अ कंसल्टेंट, क्योंकि हम डे टू डे डेली बेसिस पे बहुत सारी फाइल्स को डील करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स की एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई, कन्फ्यूजन हो गया एक तरह से, क्योंकि वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया के डिले हो रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चों को पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जनवरी की फाइल्स लगी हुई, उनका डिसीजन नहीं आया। मोस्टली फाइल्स जो लगी हैं वो फेब में लगी हैं, उनके डिसीजन अभी नहीं आए, पेंडिंग हैं। और इस टाइम पे स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लेवल 1 में पहले थी, अब लेवल 2 में आ गई हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और उसके बाद कनाडा में बहुत बार अप्लाई किया, वीज़ा नहीं आ रहा, 3 रिफ्यूज़ल्स हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, कनाडा ही करना चाहिए या हमें कुछ और देखना चाहिए। या फिर इस टाइम पे कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे फास्टेस्ट प्रोसेसिंग है, जहाँ पे फास्टेस्ट एडमिशन प्रोसेसिंग है, जहाँ पे फास्टेस्ट वीज़ा प्रोसेसिंग है, जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ये भी आज एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना, अगर इसमें करते हो तब आप कनाडा अप्लाई करना, अगर इसमें नहीं, दोनों में नहीं करते हो तो यूके भी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो इसको बड़ा केयरफुली सुनना। हो सकता है आपके प्री कंसीव्ड नोशन पहले से प्लानिंग बनी हो अपनी प्रोफाइल को लेके, उसको देख के एक कंट्री में जाने की। हो सकता है मेरी जो स्टेटमेंट होने वाली है वो आपको कहीं ना कहीं आपके प्लान्स को शैटर करती नज़र आए। बट ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ मकसद यही है कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकूं, आपको गाइड कर सकूं बीइंग अ कंसल्टेंट, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी बीन काउंसलिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडी अब्रॉड। जो आजकल वीज़ा सक्सेस है या वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके बारे में, क्योंकि हम डे टू डे डेली बेसिस पे बहुत सारी फाइल्स को डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज ज़रूर रहता है। ऑल्दो आज की डेट में मीडिया या न्यूज़ या सोशल मीडिया या इंटरनेट इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है सोसाइटी में कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। बट एक चीज़ जो इन चीज़ों से नहीं आती, जो सोशल मीडिया से या इंटरनेट से या आपकी अवेयरनेस से शायद ना आए, वो है एक्सपीरियंस। बिकॉज वहाँ पे शायद हमें और आपको एज ए स्टूडेंट को वो डिफ्रेंशिएट करती है चीज़, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ले लोगे अपनी प्रोफाइल को देख के, बट हमारे पास एक सैंपल होता है हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स का। उसके बेसिस पे वी गाइड यू, वी टेल यू। इट इज़ नॉट दैट 100% और हर बार ही हम सही होंगे, बट कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग उस हिसाब से बनाते हैं और उस हिसाब से हम स्टूडेंट्स को उनका कोर्स ऑफ एक्शन के लिए गाइड करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अभी जैसे 2-3 चीज़ें हैं जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़ा प्रोसेस है स्टेम डिलेड है। नंबर 1, जैसा कि पहले से बोला जा रहा है कि वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है, अगर वो खोल देगा अपने प्रोसेसेस, वीज़ा जैसे हम एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि वीज़ा खुले हुए हैं तो हर एक बंदे को वीज़ा दे देगा। बट कहीं ना कहीं अगर उनको कोई ना कोई इरेगुलरिटी नज़र आ गई, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी पकड़ी गई, तो वो ओवर एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। वो इतने ओवर एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं कि जो फिर सही फाइल्स हैं उनको भी वो 10 बार देखते हैं। यही चीज़ शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, नंबर 1। नंबर 2,
असेसमेंट लेवल्स चेंज हुए हैं हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक जो कॉलेज, जिन कॉलेजेस के बारे में, सो कॉल्ड कॉलेजेस के बारे में बोलते थे कि ये लेवल 1 कॉलेज है, जैसे मैंने वीडियोस में ही बोला, उनमें से मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं लेवल 2 में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द रीसेंट हैपनिंग्स. फॉर्चुनेटली द यूनिवर्सिटीज आई रिप्रेजेंट, दे आर स्टिल इन लेवल 1. तीसरा, मई 21 को इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वहाँ पे फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो जो अभी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है. वीज़ा प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जो एक पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है किसी भी कंट्री में. तो पॉलिसी मेकिंग जो भी होती है, एक्सटर्नल पॉलिसी मेकिंग, एक्सटर्नल अफेयर जो कि वीज़ा प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है. तो इट कुड ऑल्सो बी द रीज़न that currently the number of visa या number of processes visa processing has gone drastically down. बहुत कम हो गए हैं कि जो प्रोसेस हो रही हैं. बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं जो पेंडिंग है हाई कमीशन के पास. मे बी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी. दिस इज माई एजम्पशन, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो. सो दीज कुड बी द रीजन्स. नाउ हु शुड अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए. मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल जो है, चाहे आपने 10+2 की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को, खैर मैं नहीं उसमें कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो ऑब्वियसली आप रिसर्च कोर्सेज के लिए लोगे. अदरवाइज जो बेस ऑफ एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया रहेगा आपका, वो या तो आपकी स्कूलिंग 10+2 के बेस पे रहेगा या आपकी ग्रेजुएशन के बेस पे रहेगा. तो कोशिश करिए वही अप्लाई करें जिनके 10+2 में या ग्रेजुएशन में मिनिमम 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं. शुरू में लोगों ने एप्लीकेशन ले ली, सिंपल आर्ट्स, कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, लगा दी, कोई बात नहीं, आ जाओ जी, 21 पास है, आइल्स बैंड है 6.5 with 6. आइल्स इज जस्ट इंडिकेटर ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. इट डज नॉट टेल द हाई कमीशन और द वीज़ा ऑफिसर कि आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हो. आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो. द इंडिकेटर ऑफ असेसिंग योर एप्लीकेशन कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, कि आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन से बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उसमें आपकी क्या परसेंटेज है. ठीक है, तो ये चीज़ें मेन बेस बनती हैं आपकी एडमिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया. मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ये अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपके 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू शुड अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया. ऑल्दो अगर आप बाकी सारे पैरामीटर क्लियर भी कर रहे हो कि आप रिसेंट पास आउट हो, आपके पास फंड्स हैं, आपके आइल्स भी अच्छे हैं, स्टिल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत ही शुरू से स्ट्रिक्ट रहा है. तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतरते हो तभी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना. डू नॉट गो फॉर पैकेजेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आप सिर्फ इसलिए कि मेरे को तो बाद में देने पैसे, वो बाद आने वाला नहीं है. आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में अब पैकेजेस के बेस पे आप वीज़ा ले लोगे, आई कैन टेल यू 99.9% वो चीज़ नहीं होने वाली है. उससे होगा क्या, ठीक है आपके पैसे नहीं लगे, आपने फीस नहीं जमा कराई, बट देन you have surrendered your profile to a person who will manipulate your profile. क्योंकि उसको तो यह है कि आपका वीज़ा आना चाहिए, उसमें कुछ ये लगाएगा, कुछ वो लगाएगा, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें करेगा. और बाद में अगर आपकी रिफ्यूज़ल आएगी और कहीं ना कहीं ये पकड़ा गया कि आपकी जो पैकेज वाले सिस्टम में फाइल लगी है और आपको पता ही नहीं क्या लगा है क्या नहीं लगा, तो यू माइट बी बैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो डू नॉट जेपोडाइज योर प्रोफाइल. अपने आप की जेपोडाइज मीन्स उसको रिस्क में मत डालो अपनी प्रोफाइल को. अगर आप नहीं क्वालिफाई करते, इसमें आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आपकी एकेडमिक कैपेसिटी नहीं है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, आपके पास गैप है, डू नॉट ट्राई फॉर ऑस्ट्रेलिया. देयर आर अदर गुड कंट्रीज वेयर यू कैन गो एंड स्टडी, नॉट ऑस्ट्रेलिया. तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए. अब हम आते हैं कनाडा के लिए. कनाडा के लिए आज की डेट में किसके वीज़े लग रहे हैं? कनाडा में आज की डेट में SDS प्रोफाइल के ही वीज़े लग रहे हैं, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं. हाँ,
बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैकगिल है, वाटरलू यूनिवर्सिटी है, यूबीसी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में तो आप $1500 करके भी फाइल लगा दोगे, आपका वीज़ा आ जाएगा, उसमें मैटर नहीं करता। बट यस, क्योंकि 90% स्टूडेंट हमारा कॉलेजेस में जाता है या दूसरी कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि 6 ईच तो मिनिमम होने ही चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी एक में 5.5 पे वीज़ा लगा देंगे, बट भाइयों मैं आपको ये स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ कि नहीं लगेगा। मेरे पास भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ सकती हैं, अगर मैं बोलूं कि जी ओवरऑल 6.5 हैं, एक में 5.5 है, मैं लगवा दूंगा। हमने शायद लोगों की एप्लीकेशन ली भी होंगी, बट उनको एक कंडीशन बोली है कि भाई आपको मैं ऑफर लेटर तो मंगवा दूंगा इस पर, बट वीज़ा तभी आएगा अगर आप वीज़ा फाइलिंग से पहले 6 ईच ले आओगे। ये मैं आइल्स की बात कर रहा हूँ। चाहे आपके पहले कितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं, अगर आपकी प्रोफाइल के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, जेन्युइन है, और आपके 6 ईच और अबव हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अभी रिसेंटली मैंने स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा की बात की थी, 3 बार बंदा रिफ्यूजल्स लेके आया था, चौथी बार हमारे पास आया, विद इन 6 मंथ्स उसकी पीपीआर आ गई। क्यों? डॉक्यूमेंटेशन बंदे के पास सारे थे, वही थे जो दूसरों के लिए अवेलेबल थे, बट क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे फाइल को रिप्रेजेंट करना है, ये कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरी करता है। तो अगर आपकी एसडीएस प्रोफाइल में आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑब्वियसली होगी, तो आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीटी बेस पे, नॉट लेस देन 60 ओवरऑल। सो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके पीटी में 60 से नीचे हैं तो भी आप कनाडा मत करिए। मान लो अब ये मेरी असेसमेंट के उससे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैंने आपको ना कर दी, आपको मैंने कनाडा के लिए भी ना कर दी, क्योंकि आपके 6 विद 5.5 हैं या 6 विद 5.5 हैं, पीटी में 60 से कम है, तो क्या करोगे? जाना तो है। यूके इज द डेस्टिनेशन। अगर आज की डेट में आप सोशल मीडिया देखोगे या ओवरऑल आप लोगों से बात करोगे, सबसे ज़्यादा फाइल्स प्रोसेसिंग हो रही है यूके की। क्यों? यूके में फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5 महीना पहले दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी, जिसमें वी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो लास्ट 1 ईयर का वीज़ा सक्सेस रेट यूके का रहा है, ओवरऑल एवरेज 97% लोगों को उन्होंने वीज़ा दिया है, और इस ईयर दे वांट कि वी हैव टू टेक इट टू 99%। आपको कैश अगर आपकी आ जाती है तो आपका वीज़ा लगना ही लगना है। क्या चाहिए? 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5, चाहे आपने +2 की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। आपको कितने मॉड्यूल में 5.5 है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो अगर प्रोफाइल आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले अपनी लास्ट स्टडी की है, तो उसके बीच का गैप का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि वेरीफाई हो जाए। सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैश के लिए इंटरव्यू देनी है जो कि स्काइप पे होगी, वी विल प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो, 28 दिन पुराने फंड चाहिए, कोई वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराने, कोई जीआईसी नहीं करना। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कितने फंड, एवरेज जो ट्यूशन फीस है यूके में $12,000 से लेके 12,000 पाउंड से लेके 16-17,000 पाउंड तक है। तो एवरेज हम 15,000 पाउंड लेके चलते हैं 1 साल की। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पहले ऑप्शन देती है कि आप सिर्फ 2,000 पाउंड दे के भी अपनी कैश लेके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप वीज़ा के बाद दे सकते हो। बट एवरेज हम ये लेके चलते हैं कि आपने 6 महीने की फीस पे कर दी, विच इज़ सपोज 7,000 या 7,500 पाउंड। उसके बाद आपने आउटर लंदन यानी कि लंदन से बाहर अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ 18 लाख के फंड्स पे दिखाने हैं, वो भी 28 दिन पुराने। और अगर आपने वैसे ही अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें कि कितने के फंड्स आपको चाहिए, आपके पास तकरीबन 26 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 7-7.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस पे कर दोगे, बाकी आपको अपने खाते में 28 दिन के लिए दिखाने हैं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, यूके हाई कमीशन को उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या यूटिलाइज करते हो, ये भी आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत अच्छा, पहले तो ये जो ना ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करता है ना कनाडा के लिए करता है, ही कैन अप्लाई फॉर यूके। दूसरा, कनाडा भी रिफ्यूज हो चुका है, यूके भी रिफ्यूज हो चुका है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
उधर से भी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, 3-3 बार रिफ्यूज़ल आ गई है, प्रोफाइल फिर भी इंप्रूव नहीं की, नॉन एसडीएस प्रोफाइल है, नहीं मैं तो जी कनाडा ही जाना है, मैंने तो कनाडा ही भेज दो। मैं मना कर दूंगा, दूसरी जगह जाएंगे, बंदा एप्लीकेशन पकड़ लेगा, कोई बात नहीं जी, उसने अपना 20-30 हज़ार का काम कर लिया, एंड रिजल्ट क्या, वीज़ा फिर नहीं आना, फिर 6 महीने बर्बाद करके फिर आओगे जी, अब क्या करें। या तो अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करो, कनाडा जाना है आइल्स करो, आइल्स में इंप्रूव कर लो, यू कैन गो टू कनाडा। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत बार कोशिश कर ली, मैं इंप्रूव नहीं कर सकता या कर सकती, डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सितंबर इनटेक इज ओपन फॉर यूके, अप्लाई करो अभी। यूके यूनिवर्सिटीज टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की। अगर मैं रैंकिंग आपको बताऊं जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की है, नंबर 1 पे यूएसए आता है, नंबर 2 पे यूके आता है। पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स आपके पास वहां पे अवेलेबल है। अभी जो फ्री ट्रेड डील इंडिया और यूके की हो रही है, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जानी है। उसको होने के बाद बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होने वाली हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो शायद अभी तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तक भी नहीं थी। तो बहुत आने वाला फ्यूचर जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ब्राइट होने वाला है यूके में भी। तो अपने आप को, मेरे को तो वहां भेज दो जी, मेरे को वहां, अरे भाई वीजा लगेगा तभी तो जाओगे ना। 2 साल आपने उसी एक कंट्री के ऊपर स्टिक रह के पूरा अपना टाइम बर्बाद कर लिया और पैसे भी बर्बाद कर लिए। अब नहीं लगा, अब तो सोचो कि मेरे को जाना है कहीं पे, वहां चले जाओगे, वहां से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एवेन्यूज आगे के लिए बन सकते हैं। बट अगर यहीं बैठ के अपना गैप ही करते रहोगे, कभी मेरे एजेंट के पास, कभी इस एजेंट के पास, कभी उस एजेंट के पास, पैसे ही बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे और अपनी प्रोफाइल को खराब करोगे। तो मेरी अपील है, इस वीडियो को पूरा देख के ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके पैसों का सवाल है और आपकी फैमिली की खुशियों का सवाल है। तो इसको मिस मत करिए और अभी डिसीजन लीजिए। थैंक यू।